मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज, हद निगाह कम होने के बाइस मोटरवेज मुताद्दद मकामात से बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद, M3 फैजपुर से रजाना, M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक बंद, M5 मुल्तान से रोहड़ी, M11 पर लाहौर से संबरियाल तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। कौमी शाहराह पर लाहौर, पत्तुकी, अकाड़ा और मांगा मंडी में शदीद धुंध। सिंध में कौमी शाहराहों पर सकरंड से सखर और सेहवन से लाड़काना तक धुंध। सेहवन से लाड़काना तक इंडस हाईवे पर हद निगाह 10 मीटर रह गई। ईरान आज़ादी की तरफ देख रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। अमेरिका ईरानी अवाम की मदद के लिए तैयार है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, मैं वेनेजुएला के लोगों से प्यार करता हूँ, वेनेजुएला को दोबारा अमीर और महफूज बना रहा हूँ। जो लोग हमारी मदद कर रहे हैं उनका शुक्रिया। पाकिस्तान का दिफा मजबूत तर, ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले नए मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया ने वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से LY-80N मिसाइल का कामयाब लाइव फायर किया। मश्क में लोइटरिंग म्यूनिशन के जरिए हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। जदीद बहरी जंग के तकाज़ों के मुताबिक रिवायती और बगैर पायलट सलाहियतों का इस्तेमाल। मिसाइल में तवील फासले तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने अफसरों और जवानों की पेशा वराना सलाहियत को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कामयाब कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितनॉल खारिज के 11 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कुरम और शुमाली वज़ीरिस्तान में किए गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में 6 और कुरम में 5 खारिज हलाक हुए। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक खारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना में खारिजी दहशतगर्दों का हमला। मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद शहीद हो गए। खारिजी दहशतगर्दों ने IED धमाके के जरिए मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद और उनकी कमसिन बेटी को निशाना बनाया। दिन दहाड़े आलिम दीन और एक मासूम बच्ची को निशाना बनाने से खारिजी दहशतगर्दों का असल और शफाक चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया। मौलाना फजलुर रहमान का मौलाना सुल्तान मोहम्मद की शहादत पर इजहार अफसोस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाग़े जिनाह कराची में जलसे का फैसला कर लिया। सदर PTI कराची राजा अजहर कहते हैं, हमें NOC मिल गया है। अब जलसा बाग़े जिनाह में शाम 4 बजे होगा। PIA सिंध के सदर हलीम आदिल शेख का कहना है, कम वक्त सख्त मुकाबला। जलसा हो रहा है और बाग़े जिनाह के अंदर ही हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल से मुकम्मल आगाह हैं। वफाकी हुकूमत अवामी मसाइल के पायदार हल के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा के अवामी नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में वफाकी तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील तरजीह है। हरीपुर में मेरिट पर लैपटॉप तकसीम किए गए। तलबा के लिए मेरिट पर लैपटॉप पॉलिसी जारी रहेगी। कुरान में मेरा काम दूसरा है, मुज़ाकरात जिनका काम है वो करेंगे। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से मुतल्लिक़ कुरान में वाज़ेह लिखा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जामिया अशरफिया में मीडिया से बातचीत। कहा, PTI के एहतजाज और अमन व अमान के हवाले से इसी तरह निपटा जाएगा। PTI से पहले भी काफ़ी बार निपट चुके। वज़ीर आला KP से उनकी कारकर्दगी का पूछा जाए। वज़ीर इत्तलात और ततारर बोले, पाकिस्तान के मुआशी इशारे मुसलसल दुरुस्त समत में गामज़न है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान टांके की सवारियाँ हैं। सरबरा इराक़ी फ़ज़ाइया का JF-17 थंडर और सुपर मुशाक तैयारों में दिलचस्पी का इजहार। सरबरा पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर का इराक़ का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की इराक़ी फ़ज़ाइया के कमांडर से मुलाकात हुई। बाहमी ताउन को मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका मशक़ों पर इत्तफ़ाक़। इराक़ी एयर चीफ ने पाकिस्तान एयरफोर्स की पेशा वराना महारत को सराहा।
پاکستان اور امریکہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم، پاک امریکہ مشق انسپائرڈ گیمبٹ 2026 کا آغاز۔ ISPR کے مطابق مشق کا مقصد انسداد دہشت گردی میں باہمی تعاون اور ہم آہنگی بڑھانا ہے۔ شہری علاقوں میں جنگ کے دوران نشانہ بازی کی مہارتوں پر توجہ ہے۔ آپریشنل نظریات اور عسکری تجربات کا تبادلہ کیا جائے گا۔ مشق کا آغاز نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں ہوا۔ افتتاحی تقریب میں دونوں ملکوں کے اعلیٰ فوجی حکام کی شرکت۔ ایران میں کشیدگی پر پاکستان کی بہترین سفارتکاری مرکز نگاہ، پاکستان کشیدگی کم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ امریکی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ کا پاکستان کی علاقائی اہمیت کا اعتراف، کہا امریکہ کا اہم شراکت دار پاکستان ایران کے خلاف کارروائی کا حامی نہیں۔ ایران میں پرتشدد طریقے سے تبدیلی سے انتشار بڑھنے کا خدشہ ہے۔ ایران میں رجیم چینج کے بعد فتنۃ الہندوستان کو پناہ گاہ اور ہتھیار مل سکتے ہیں۔ صورتحال فوجی حل نہیں، سفارتی راستے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ایران میں پرتشدد مظاہرے قابو سے باہر، اموات کی تعداد 217 ہو گئی۔ مظاہرے 100 سے زائد شہروں میں پھیل گئے۔ کئی مقامات پر توڑ پھوڑ، بینکوں، مساجد، ہسپتالوں، سرکاری عمارتوں اور پولیس اسٹیشنز کو نقصان پہنچا۔ سیکیورٹی فورسز 2500 افراد کو گرفتار کر چکی۔ ایران میں انٹرنیٹ سروس بدستور بند، ترکیہ نے کئی پروازیں منسوخ کر دیں۔ ایرانی سپریم لیڈر خامنئی کی عوام سے متحد رہنے کی اپیل، کہا فسادی املاک کو نقصان پہنچا کر ٹرمپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ ایران کی حکومت بڑی مصیبت میں ہے، ہم اتنی شدت سے ماریں گے کہ انہیں بہت تکلیف ہوگی۔ امریکی صدر کی دھمکی، ٹرمپ نے کہا اگر ایران میں لوگوں کو قتل کیا گیا تو امریکہ مداخلت کرے گا۔ مداخلت کا مطلب ایران میں فوج اتارنا نہیں۔ ایران میں عوام نے کئی شہروں پر قبضہ کر لیا۔ صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر 8 جنگیں رکوانے کا تذکرہ، کہا پاک بھارت جنگ میں 8 طیارے گرائے گئے۔ وزیراعظم پاکستان نے انہیں لاکھوں جانیں بچانے کا کریڈٹ دیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے ایرانی عوام کے لیے اپنے ملک کی حمایت پر زور دیا ہے۔ مارکو روبیو نے کہا امریکہ ایران کے بہادر لوگوں کی حمایت کرتا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ایران میں مظاہرین کے اتحاد سے حکومت کا خوف عیاں ہو گیا۔ ایرانی حکومت کو سنگین بحران کا سامنا ہے۔ ایرانی عوام نے 47 سالہ جھوٹ اور اس حکومت کی مکمل ناکامی کو سمجھ لیا ہے۔